हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे क्लास में स्टूडेंट्स ये सीखेंगे कि किसी गैस के सिलेंडर को किस तरह से वैक्यूम किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई सिलेंडर हो उसको वैक्यूम करना हो या कोई एयर कंडीशनर हो उसे वैक्यूम करना हो, रेफ्रिजरेटर हो वैक्यूम करना हो, तो सब में एक जगह होती है। जिस तरह से स्प्लिट एसी के वाल्व में एक हमें सर्विस पोर्ट मिलता है, उसी तरह से रेफ्रिजरेटर में एनआरवी वाल्व होता है। अगर विंडो एसी है तो वहां पर भी एनआरवी वाल्व होगा। यानी कुल मिला के एक पॉइंट होगा जहां से हम सिस्टम के अंदर की एयर को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर से अंदर की हवा को बाहर निकालना या इसकी गंदगी को बाहर निकालना, उसी प्रोसेस को हम वैक्यूम करते हैं। तो अगर कोई इस सिलेंडर को वैक्यूम कर लेता है, इसका मतलब वो स्प्लिट एसी, रेफ्रिजरेटर या विंडो एसी या किसी भी सिस्टम को जहां पर भी वैक्यूम करना है वो वैक्यूम कर सकता है। तो सिलेंडर को वैक्यूम करने का ये प्रोसेस हमारे स्टूडेंट करेंगे। किस तरह से करेंगे उसको देखिए। ये सर्विस कंप्रेसर है जो कि ऑन है। सर्विस कंप्रेसर की ये सक्शन लाइन है, जबकि ये डिस्चार्ज लाइन है। यानी किसी भी मशीन को या कंप्रेसर को हम अपने सर्विस कंप्रेसर से वैक्यूम करेंगे तो वैक्यूम करने के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा वो सिलेंडर है जिसे वैक्यूम करना है। इसके लिए दो पाइप की जरूरत होगी जो मेरे पास है, और एक कंपाउंड गेज की जरूरत है जो यहां मौजूद है। सबसे पहले गेज को आप पाइप से कनेक्ट कीजिए। कंपाउंड गेज के इस पोर्ट से हम पाइप को कनेक्ट करते हैं और इस पाइप का दूसरा एंड सिलेंडर से या स्प्लिट एसी के सर्विस पोर्ट से जहां पर भी वैक्यूम करना हो उस जगह कनेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह से। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिलेंडर को हमने इस रबर की पाइप से कनेक्ट कर लिया और पाइप का ये सिरा मैनिफोल्ड गेज के उस पोर्ट से कनेक्ट किया है जो डायरेक्ट गेज से कनेक्ट होता है। यानी ये सिलेंडर जितना वैक्यूम होगा उतना ये गेज हमारा बताएगा। अब अगर इस सिलेंडर की जगह ये कोई एसी हो या फ्रिज हो तो जितना वैक्यूम होगा वो ये गेज बताएगा। अब गेज के इस सर्विस पोर्ट से दूसरी पाइप कनेक्ट करेंगे और इस पाइप को कहां कनेक्ट करेंगे? ये सर्विस कंप्रेसर का सक्शन लाइन है जहां से कनेक्ट हो गया। यहां से इन्होंने रबर की पाइप को कनेक्ट कर लिया जो कि गेज के सर्विस पोर्ट से कनेक्ट है। कंप्रेसर ऑन है पर निडिल अभी 0 पर ही रुकी हुई है क्योंकि इसकी हैंडल को अभी ओपन नहीं किया गया है। अब इसको ओपन कीजिए। ओपन करते ही देखिए निडिल नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब इस सिलेंडर से हवा को इस रबर की पाइप के जरिए से यहां खींचा जा रहा है और कितना वैक्यूम इस सिलेंडर में हो रहा वो ये शो कर रहा। और यही हवा जो सिलेंडर की है वो इस पाइप के जरिए से कंप्रेसर अपने अंदर खींच रहा है और फिर ये यहां से बाहर निकाल रहा है। जैसा कि आप आवाज सुन रहे हैं, अभी यहां से हवा आ रही है। इसका मतलब वैक्यूम अभी हो रहा है। वैक्यूम होने में 5 से 10 मिनट ले सकता है। क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा सिलेंडर है इसलिए बहुत जल्दी वैक्यूम हो जाएगा। अगर ये सिलेंडर की जगह कोई स्प्लिट एसी होती या विंडो एसी होती तो इसे आधा घंटा लगभग चलाना होता है। जब तक कि यहां से हवा का निकलना बंद ना हो जाए तब भी चलने देंगे। जब हवा का निकलना पूरी तरह से बंद हो जाए उसके बाद भी इसको 10 से 15 मिनट तक चलने देते हैं, जिससे वैक्यूम पूरी तरह से हो जाता है। उसके बाद गैस चार्जिंग वगैरह की जाती है। लेकिन चूंकि हमें इसमें गैस लेनी है इसलिए गैस को लेने के पहले सिलेंडर को पूरी तरह से वैक्यूम करना जरूरी होता है। हवा का निकलना पूरी तरह से बंद हो चुका है और इस कंप्रेसर को चलते हुए 5 मिनट से ज्यादा हो गया है और यहां पर वैक्यूम ये पूरी तरह से दिखला रहा है। -30 इंच HG का ये वैक्यूम शो कर रहा है। इसका मतलब ये सिलेंडर पूरी तरह से वैक्यूम हो गया। जब कोई सिस्टम या सिलेंडर वैक्यूम हो जाता है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम अपने मैनिफोल्ड गेज के वाल्व को बंद करते हैं और उसके बाद सिलेंडर के वाल्व को बंद कर लेते हैं। वकार और शहजाद साहब मिलके इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं। सिलेंडर अच्छी तरह से टाइट कर दिया है
अब हम अपने सर्विस कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। सिलेंडर का वाल्व पूरी तरह से बंद है, जैसा कि शहजाद साहब ने इसे टाइट कर दिया था, हमने भी चेक कर लिया है। और इसके बाद हम इसे यहां से रिमूव कर देंगे और इस पर कोई कैप लगा देंगे कि अगर कोई लीकेज भी हो थोड़ा बहुत तो वो ना हो। इस तरह से वैक्यूम करने का ये सिंपल सा तरीका आपके समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि किसी सिलेंडर को वैक्यूम करना हो या विंडो एसी को वैक्यूम करना हो या स्प्लिट एसी को वैक्यूम करना हो, इसी तरह से करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।